एरे लिस्ट जो होती है ना, ये एक टाइप का एरे एरे ही होता है वो, लेकिन बस फर्क इतना ही कि वो रीसाइजेबल होता है। ठीक है, और ये जो है हमको मिलती है जावा और ट्यूटल पैकेज के अंदर एरे लिस्ट। ठीक है, अब एरे लिस्ट जो है ये इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर अगर हमको कोई डेटा ऐड करना है ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं, अपडेट करना है हम अपडेट भी कर सकते हैं एरे लिस्ट के अंदर का, जो चीज एरे में पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से एरे लिस्ट बहुत ज्यादा यूज में आती है अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर बन रहे हो, अगर आप वेब डेवलपर बन रहे हो, या फिर अगर आप स्प्रिंग बूट डेवलपर बन रहे हो, है ना। स्प्रिंग बूट जो हम नेक्स्ट बैच जो हमारी स्टार्ट होने वाली है एपीआई वगैरह उसमें बनती है, तो ये सब में अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी अगर बना रहे हो तो आपको क्या करना होता है, डेटाबेस से डेटा निकाल के लेके आना पड़ता है। तो ये सब के लिए हमको लगती है एरे लिस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और मैं एक न्यू पैकेज बना लेता हूँ यहाँ पे, न्यू एक जावा क्लास ले लेते हैं हम, और यहाँ पे मैं एग्जाम नाम ले देता हूँ, एग्जाम्पल मैं सामने डाल रहा हूँ क्योंकि वो सजेशन में पहले आ जाता है, इस वजह से एग्जाम्पल एरे लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे पैकेज का जो नाम है उसका नाम मैं दे रहा हूँ कलेक्शंस। ठीक है, कलेक्शंस। अब ये नाम मैंने कलेक्शंस क्यों दिया ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए कि एरे लिस्ट जो है वो हमको जावा डॉट यूटिल पैकेज में मिलती है। अगर आपको इसको ऑब्जेक्ट बनाना हो एरे लिस्ट का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊं एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट कंट्रोल स्पेस मैंने मारा, तो आप देख सकते हैं कि ये इंपोर्ट हो चुकी है। कहाँ से इंपोर्ट हुई, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। देख रहे हैं आप लोग को विजिबल है? यस सर। ठीक है, अब एरे लिस्ट जो है ये हम कोई भी डेटा टाइप की इसको बना सकते हैं। अब जो डेटा टाइप की बनाना है हमको, तो उसका डेटा टाइप हमको मेंशन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लेंगे एक डायमंड बोलते हैं इसको, या हम इसको लेस देन सिंबल भी बोल सकते हैं। तो ये डायमंड के अंदर हमको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा स्ट्रिंग। तो ये हो गया कि अब ये जो एरे लिस्ट बनेगी ये कौन सा डेटा स्टोर करेंगी, स्ट्रिंग टाइप। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट का कार्स। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मल्टीपल कार कंपनी के नेम इसके अंदर स्टोर करूंगा, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड एरे लिस्ट। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर कैसे लेंगे हम, एरे डायमंड और राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, समझा आप लोग को? अब क्या करना है हमको, कार्स जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डेटा ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, कार्स डॉट ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो भी नेम है वो ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ BMW। ठीक है, सेमीकोलन, और मैं करता हूँ कार्स डॉट ऐड। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, BMW था तो ऑडी में कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर से ऐड करें कार्स डॉट ऐड, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर टेस्ला कर देते हैं, और सेमीकोलन कार्स डॉट ऐड, यहाँ पे हम एक और ऐड करते हैं, फरारी को ऐड कर देते हैं। स्पेलिंग सही है ना फरारी की, कार्स डॉट ऐड जैगवार हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी हमने क्या किए, कार्स के जो नेम है हमने ये वाली एरे लिस्ट के अंदर स्टोर किए। अब हालांकि ये है एक तरह का एरे, लेकिन ये चेंजेबल होता है और मॉडिफाई हम कर सकते हैं उसको। अब इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, एस आउट में हम आ जाते हैं, एस आउट, और यहाँ पे हम कार्स को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं इसको, राइट क्लिक किए और रन किए फाइल को।
तो आप देख सकते हैं जितनी भी कार्स थी वो सब आपको जो जिस तरह से आप एरे में वैल्यूज डालते हैं उसी तरह से यहाँ पे इसका आउटपुट आया है। ठीक है, एक मतलब स्क्वायर ब्रैकेट आया, उसके अंदर BMW कॉमा ऑडी कॉमा टेस्ला कॉमा फेरारी कॉमा जैगुआर, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से वैल्यू स्टोर हुई। आवाज आ रही है आप लोग को? विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ओके, ये करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख दूं इसका एरे लिस्ट का, या एक्सप्लेनेशन हम बोल सकते हैं। एरे लिस्ट क्या होती है? द एरे लिस्ट क्लास, सॉरी क्लास है। ठीक है, द एरे लिस्ट क्लास इज अ रीसाइजेबल एरे। ठीक है, रीसाइजेबल, स्पेलिंग तो सही है, क्या गलत किया मैंने? जान दो, जो भी है, रीसाइजेबल एरे which can be found in the java.util package। ठीक है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एरे होता है। एरे रिसाइजेबल नहीं होता है, एरे लिस्ट रिसाइजेबल होती है। ठीक है, अगर हमको कार्स का अगर एरे बनाने तो हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट कार्स एस और लगा देता हूं मैं इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लेंगे और इसके अंदर हम कार्स के नेम डालेंगे। ठीक है, और इसको कुछ इस तरह से क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पे इनिशियलाइज करना पड़ता है। जितनी वैल्यू उतनी डाल दो भैया, उसके बाद तुम ना डाल सकते ना निकाल सकते हैं, है ना? तो ये हो जाता है लिमिटेड, हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे बाद में, कोई काम का नहीं रहा हमारे लिए वो। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा, हमको जब जो लग रहा है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट करवा दी हमने, उसके बाद हम एक और ऐड कर देंगे, कार डॉट ऐड, सबसे लास्ट वाली हम कर देते। चलो किसी की फेवरेट होती है मारुति, ऐड कर देते हैं हम, कोई बात है किसी के लिए, है ना? तो इसमें आप नीचे आके कोई ऐड नहीं कर सकते ये वाले एरे के अंदर, लेकिन आप एरे लिस्ट के अंदर तो कहीं भी ऐड कर रहे हो ना, है ना? अब कोई बोलेंगे सर हमारे लिए नैनो ऐड कर दो ना, तो मैं चलो बोला ठीक है भाई ले लो, नैनो भी पसंद होती है किसी को, नैनो। ठीक है, अब ऑटो मत बोल देना। सर मर्सिडीज। मर्सिडीज। चलो ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि जो एरे लिस्ट है हमारा, उसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है। सबसे पहले तो आपको ये डायमंड होता है, उसके अंदर आपको डेटा टाइप मेंशन करना होता है कि भाई किस टाइप का हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं एरे का। ठीक है, एक चीज हो गई। उसके बाद उसके अंदर हमको ऐड करने के लिए डॉट ऐड मेथड यूज करना पड़ता है, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ती है, तो ये जो है ऐड होते जाता है। इतना क्लियर है आप लोग को? यस ओके, ठीक है, तो ये चीज लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है, अब ये जो एरे लिस्ट है ना, थोड़ा सा इसके अंदर क्लास के अंदर जाते हैं हम, कंट्रोल क्लिक मैं इसके ऊपर करता हूँ। तो जो एरे लिस्ट वाली क्लास है वो जो है एक्सटेंड कर रही है, किसको एक्सटेंड कर रही है भैया? ये एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, अब हम एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट के अंदर जाते हैं, ये किसको एक्सटेंड कर रही है भैया? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट एक्सटेंड कर रही है एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन को और इम्प्लीमेंट कर रही है लिस्ट को। ठीक है, तो अब चलो हम लिस्ट के अंदर जाते हैं, लिस्ट के अंदर क्या क्या है? तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट जो है वो एक इंटरफेस है। ठीक है, और लिस्ट एक्सटेंड किसको कर रही है? कलेक्शन को। ठीक है, तो कलेक्शन क्या है अब उसके अंदर जाके देखते हैं। ऐसे देखो कितने अंदर अंदर तक हम जा रहे हैं। ठीक है, अब जो कलेक्शन है वो इंटरफेस है, वो भी एक्सटेंड कर रही है एक और इंटरफेस को जो कि है इटरेबल। ठीक है, तो ये जो है इतने सारे कॉन्सेप्ट है लिस्ट के अंदर। ठीक है, सेट है, लिस्ट है, मैप, सॉर्टेड मैप, हैश सेट, ट्री सेट, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, कलेक्शंस, एरेज, एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस। ठीक है, इतना कुछ आपको कलेक्शन क्लास के अंदर, कलेक्शन इंटरफेस के अंदर इतना कुछ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सबको आप यूज कर सकते हो, लेकिन हम किसको यूज कर रहे हैं? एरे लिस्ट को, है ना? एरे लिस्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, हमको एरे लिस्ट से डील करना है, तो हम एरे लिस्ट को देख रहे हैं। बाकी और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं लिस्ट में, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो आगे जाके, या अगर आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हो। ज्यादा कुछ फर्क नहीं, इनमें थोड़ा बहुत ही फर्क होता है,
मैं कभी कभी लिस्ट भी यूज करता हूँ, कभी कभी एरे लिस्ट भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों में कोई फर्क होता नहीं है। अब फर्क नहीं होता, मैंने बोल तो दिया, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एरे लिस्ट को निकाल देता हूँ, यहाँ पे लिस्ट को रख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस, अब देखो यहाँ पे आ गया एरर। क्यों आया भैया एरर? बोले लिस्ट को भैया आपने इंपोर्ट नहीं किए। तो हम बोले चलो ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं हम। कंट्रोल स्पेस लिस्ट, वो भी आता है यूटिल में से, तो हमने लिस्ट को इंपोर्ट कर लिए। अभी यहाँ पे एरे लिस्ट हो या लिस्ट हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे आप लिस्ट नहीं ले पाओगे, यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, एरे लिस्ट, ठीक है। ये एरर दे देगा। अब ऐसा क्यों? तो आप जब लिस्ट के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि लिस्ट जो है इंटरफेस है, ठीक है। और कल हमने पढ़े कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। इंटरफेस का अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको रेफरेंस टाइप बनाना पड़ता है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये है एरे लिस्ट का, लेकिन रेफरेंस किसका है, लिस्ट का। समझलस? करलस? यस सर। क्या खा रहे तजिन? कुछ भी नहीं सर। अच्छा, ठीक है। इधर बाकी रिंकू और कशिश, समझा आप लोग को? यस कशिश 1, कशिश 2। तो हाल फिर समझ गया दोनों। ओके, और इधर हुदा, आपको समझा? यस सर। थोड़ा ठीक है। आफरीन और भूमि, क्लियर है डाउट आप लोग के? एरे लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ सर। ठीक है। हाँ। इधर क्या नाम है, जुनेद भाई? ठीक है। तो ये तो आई गेस आप लोग का आउटपुट आ चुका है इसका। अब हमको क्या करना है, आप लोग आउटपुट अगर हमारा देखो, तो हमने क्या करे, इसको जो है एरे लिस्ट को प्रिंट करवाए। तो वो एज ए लिस्ट में हुआ, मेरे को नहीं करवाना है वैसा, मेरे को एक एक वैल्यू प्रिंट करवाना है। कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, थोड़ा सा जहन पे जोर डाल के सोचो बड़ा आप लोग। सिंगल एक एक वैल्यू अगर हमको प्रिंट करवाना है तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे? तो कौन सी सिंगल वाली है? सिंगल वैल्यू इन द सेंस कि मतलब हमको एक एक बार प्रिंट करना है, एक बार BMW नीचे, उसके नीचे ऑडी, उसके नीचे टेस्ला, ऐसा प्रिंट करवाना है। वन बाय वन प्रिंट करवाना है। ये तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट किया था ना उसने। अगर हम इसको रन करें दोबारा से तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एलईडी प्रिंट हो जाता है। हमको एक एक वैल्यू को एक्सेस करना है, कैसे कर पाएंगे हम एक्सेस? देख रहे हैं इधर आप लोग, BMW, ऑडी, टेस्ला, फरारी, एक पूरा का पूरा एक एरे के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर आ गया। हमको एक एक वैल्यू प्रिंट करवाना है, वो कैसे करवाएंगे हम? आ रहा है कुछ जहन में, आ रहा है आप लोग के? ये मारुति और नैनो के बाद एस आउट नहीं लिए क्या? नहीं, हमने उसके बाद नहीं लिए, उसके पहले लिए थे हमने। अगर आप उसके बाद में लोगे तो फिर वो उसको भी प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये ऐसा आउट प्रिंट होने के बाद भी उसको जो है, उसके अंदर वैल्यूज हम ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा से अगर प्रिंट करवाएंगे तो आप डिफरेंस देख सकते हो। देखो, वो तो ऐड करने के पहले हमने प्रिंट करवाए, तो उनके बगैर प्रिंट हो गया, ठीक है। बाद में वैल्यूज ऐड भी हो गई, फिर भी प्रिंट हुआ वो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो ये था कि क्या हम इसको वन बाय वन प्रिंट करवा सकते हैं क्या? हाँ, करवा सकते हैं, और उसका तरीका है यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप आपको लेना है, और यहाँ पे आपको बनाना है एक डेटा टाइप जिसका जो होगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कार, ठीक है, कोलन, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है कार्स का, इसको मैं उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इधर, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लो, कार से मल्टीपल कार्स है, यहाँ पे कार है सिंगल, ठीक है। मतलब इसके अंदर एक एक कार के नेम स्टोर होंगे। वो क्या होता है, वो थोड़ा सा कुछ तो भी टर्म है, एस लगा दो तो क्या हो जाता है, प्लूरल, सिंगुलर, समथिंग ऐसा कुछ तो भी होता है ना।
तो अब यहाँ पे आ जाते हैं मैस आउट के अंदर, और यहाँ पे मैं कार को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, कार्स के अंदर से एक एक वैल्यू उठते जाएंगी, कार के अंदर आएंगी और प्रिंट होते रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाने के पहले यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट या फिर इटरेट। ठीक है, इटरेट यूजिंग एनहांस्ड एनहांस्ड फॉर लूप। ठीक है, सेव कर देते, राइट क्लिक किए, रन किए। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि किस तरह से उसने सिंगल एक एक वैल्यू को प्रिंट करवाया है, BMW, ऑडी, टेस्ला, फरारी, जगुआर एक्सेट्रा। ठीक है, अगर ये चीज हम डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा देंगे तो ऐसा प्रिंट होगा वो, लेकिन अगर हम वन बाय वन चाहिए तो हम इस तरह से करवा सकते हैं। समझ में आया क्या अब आप लोग को क्या बोल रहा था मैं? यस सर। अभी ये तो एनहांस फॉर लूप से किया मैंने, नॉर्मल फॉर लूप से भी करना है, तो ये आप लोग का टास्क है, जल्दी से करो ये। ठीक है, और मैं देखूंगा अभी। अच्छा, तो चलो थोड़ा सा कुछ और इसके अंदर करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास जैगवार मारुति नैनो है, तो अब जैसे कि क्या नाम है, कशिश का बोलना था सर मर्सिडीज ऐड करो करके, है ना? तो मैं आ जाता हूँ कार्स डॉट सेट में आ जाता हूँ मैं, और सेट के थ्रू मैं ऐड करूंगा। मैं क्या करूंगा, नैनो को रिप्लेस करूंगा। तो नैनो कौन से पोजीशन पे मेरे को इंडेक्स पता होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम 6 पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे मर्सरीज। ठीक है, तो हम डाल दें यहाँ पे मैक या मर्सरीज, जो भी आपको ठीक लगे। तो सेमी कोलन, कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल एस, और फिर हम यहाँ पे नीचे आके हम क्या करेंगे, एस आउट में, एस आउट में, अरे हम नॉर्मल, मैं अभी लूप में नहीं प्रिंट करवा रहा हूँ, नॉर्मल मैं कार्स को ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि वैल्यू ऐड हुई है कि नहीं, मतलब सेट हुई है कि नहीं। जो हम मैं यहाँ पे जो ऑलरेडी वैल्यू थी उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या बात है, आप देख सकते हैं नैनो की जगह मैक लिख के आ चुका है, मर्सिडीज आ चुकी है हमारी। ठीक है, समझलस? यस सर। ठीक है, अभी एक चीज यस देखो, मैं सर। और एक चीज और करता हूँ मैं यहाँ पे, कार्स डॉट रिमूव, और ऑब्जेक्ट ना देते हुए मैं यहाँ पे इंडेक्स देता हूँ। ठीक है, इंडेक्स के अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, हम क्या पास करेंगे, हम पास कर देंगे 5। मारुति निकाल देते हैं, सब इतनी अच्छी अच्छी कार्स है, क्या सर मारुति की ऐड कर रहे हैं आप भी, है ना? तो हमने रिमूव कर दिए 5 पे से, और यहाँ पे हम फिर से कार्स को प्रिंट करवाते हैं, ये देखने के लिए कि अब हमारा आउटपुट क्या आता है ना? तो फिर से इसको हमने रीरन कर दिया, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र, और हमारा आउटपुट आ जाएगा। ओ भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! मतलब देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी ऐड कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी रिमूव कर दे रहे हैं, है ना? समझ रहे हो? ये खेल गम्मत बना दिया हमने एरे लिस्ट का, है ना? एक और चीज है फिर हमारे पास, कार्स डॉट क्लियर, है ना? क्या करते हैं, क्लियर क्या करेगा, क्लियर करेगा बोलना सर, है ना? फिर अब हम ये क्लियर करने के बाद हम फिर से हम कार्स को प्रिंट करते हैं, एंड लेट्स सी कि अब क्या होता है। फिर से हम रीरन कर दिया हमारी क्लास को। ओ भाई, देखो क्लियर करने से क्या हुआ, ये क्लियर हो गई है ना? कुछ भी वैल्यू नहीं बची अब इसके अंदर। अब ये तो ये, उसके अलावा हमारे पास एक मेथड और है, कार्स डॉट एम्प्टी, क्या है, कार डॉट इज एम्प्टी, सॉरी इज एम्प्टी। ठीक है,
अब ये क्या करता है, यहाँ पे इसका आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर रहा है। अगर आप इसको दोबारा से अच्छे से देखो, इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, तो ये बुलियन रिटर्न कर रहा है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो मैं चेक करूंगा, इफ इफ कार्स डॉट इज एम्प्टी, अगर ये ट्रू होता है तो हम यहाँ पे ऐसा आउट में प्रिंट करेंगे कि भैया आपकी एरे लिस्ट जो है, एरे लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। भैया आपकी एरे लिस्ट जो है ना वो एम्प्टी है, कुछ वैल्यू नहीं उसके अंदर। एल्स, अगर मान लो कंडीशन फॉल्स ही, ट्रू नहीं आया, फॉल्स आ गया, तो हम प्रिंट करेंगे कुछ तो भी वैल्यू है, कुछ तो भी वैल्यू है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है। सेव कर दिए इसको, राइट क्लिक किए, रन किए और सबर किए, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, क्या होगा आउटपुट हमारा। आई एम सो एक्साइटेड। सर सच सच बताओ, आपको स्पेलिंग नहीं आती ना मर्सरीज की? हाँ सच्ची में मेरे को मर्सरीज की स्पेलिंग नहीं आती। भैया एरे लिस्ट इज एम्प्टी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरे लिस्ट जो है हमारी वो एम्प्टी निकल गई है ना। कैसे एम्प्टी हुई? क्योंकि हमने क्या करे, उसको क्लियर कर दिए। ठीक है, समझा आप लोग को? तो मर्सरीज की स्पेलिंग क्या है? MERCEDES, ये स्पेलिंग है मर्सरीज की। मेरे को तो लगा था वो MRCSI होगा, CDs DEs, ऐसा कुछ होगा। अरे यार, शिट, चलो करो ये। हो गया क्या? हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? Yes, sir, and no. अरे कुछ तो बोला करो, मैं डर जाता ना। मेरे को तो लगता कभी कभी मेरी खुद की मीटिंग तो लेफ्ट नहीं हो गई। हो गया सर। वेरी गुड। मेरा इतना बुरा हाल होता है ऑनलाइन पढ़ाने के बाद, तो बेचारे आप लोग के जो टीचर्स है, फैकल्टी है कॉलेज के, वो क्या कैसा करते होंगे? डिप्रेशन में चले जाते होंगे तो पढ़ाने के बाद। नहीं ना सर। क्या पढ़ाई करके हमने बच्चों को।
हुआ क्या सबका? ठीक है, तो ये थी एरे लिस्ट। अब असल में ऐसा है कि एरे लिस्ट जो थी, लास्ट का करो जल्दी करो आप। सर हो गया। ओके, तो अब देखो, अब जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें सब लोग ध्यान देंगे और इंट्रैक्शन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। ये जो हमने एरे लिस्ट बनाया है, यहाँ पे डेटा टाइप क्या था? कशिश, हुदा, रिंकू, तजिन, क्या डेटा टाइप? स्ट्रिंग। ओ भाई, एरे लिस्ट जो हमने बनाया है उसका डेटा टाइप क्या है? किस टाइप की एरे लिस्ट बनी है हमारी? हेलो, स्ट्रिंग। बोल तो रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा। ओके, तो स्ट्रिंग है। अगर हमको इंटीजर करना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमको इंटीजर टाइप बनाना है तो हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पे मैं लिस्ट ले लेता हूँ, दोनों एक ही है जैसे हमने बात किए थे। लिस्ट ले लिए, इंटीजर लिए यहाँ पे, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। और यहाँ पे हम नंबर्स कुछ इस तरह से दे देते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू। और यहाँ पे हमारी एरे लिस्ट, नॉट एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, इट्स एन एरे लिस्ट, इट शुड बी एरे लिस्ट का एरे लिस्ट, ठीक है, और सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगा? नंबर्स में हम इंटीजर जितने भी नंबर्स है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कशिश का नंबर ऐड कर देता हूँ, लिख लो सब लोग, है ना। और नंबर्स में हम और हमारे दो चार स्टूडेंट्स होना, स्टूडेंट्स का नंबर ऐड कर देंगे। और ये जो है ये रिंकू का नंबर है, ये भी ऐड कर लो, ठीक है। और नंबर्स में हम ऐड कर देते हैं तजीन का नंबर, ठीक है। और नंबर्स में हम ऐड कर देंगे हुदा का नंबर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गलती की हुई हमसे, हमने जो है एक एक्स्ट्रा का नंबर ऐड कर दिया, ओके, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। अब ये सारे नंबर्स हमारे पास ऐड हो चुके हैं। अब हमको जो करवाना है, प्रिंट करवाना है या रिमूव करना, मॉडिफाई करना, जो करवाना है हम इस तरह से एरे लिस्ट में उसको डील करवा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये इंटीजर टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप है, समझ रहा है? यस तो लेकिन क्या होगा कि एक ही एरे लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग भी हो, इंटीजर भी हो, डबल भी हो, बुलियन भी हो, सब कुछ हो एक ही एरे लिस्ट के अंदर। बार बार अलग अलग ऑब्जेक्ट हमको बना लेना पड़े। इज इट पॉसिबल? Yes, sir. और वी कैन मेक इट पॉसिबल। क्या होगा? We can make it possible. वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो आज कुछ कारस्तानी करते हैं, है ना। तो ये तो था। कुछ तूफानी करते हैं। नहीं, कारस्तानी वो तूफानी नहीं कर रहा भाई, खुद उतरे नहीं बिल्डिंग में से हम। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास जो हम आगे यूज करने वाले हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। कहाँ पे एरे लिस्ट जो हम कलेक्शंस पढ़ रहे थे ना, कहाँ पैकेज है हमारा कलेक्शंस का, ये है, ओके। तो ये पैकेज के अंदर मैं एक क्लास लेता हूँ और ये क्लास का नाम मैं दे देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। क्या नाम दिया मैंने? Student. स्टूडेंट। अब मेरे को बताओ, ये जो स्टूडेंट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। हमने कंसीडर किया भैया स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, तो मेरे को बताओ इसकी कितनी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, मतलब इसके कितने एट्रीब्यूट्स हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट के। चलो बताओ, जल्दी बताओ। Name.
सॉरी, So name, roll number, class, section. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रिंकू थोड़े बहुत बताओ। अच्छा, आवाज आ रही है क्या आप लोग को? यस सर। इधर हुदा आप बताओ। डेट ऑफ बर्थ, आईडी। वेरी गुड। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ऐड करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं एक आईडी ले लेता हूँ। तो इंट आईडी, ठीक है, और स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है, स्ट्रिंग फोन नंबर, ठीक है, और स्ट्रिंग एनरोलमेंट और मेमेंट नंबर, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। ये अगर आपको इतना बड़ा नहीं लेना तो आप अंडरस्कोर लगा के भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं, फीस ले लेते हैं इसकी, रोल नंबर भी लेना हमको, ठीक है, इंट रोल नंबर, ठीक है। और क्या ले सकते हैं हम, फोन नंबर हो गया, कॉलेज नेम ले लेते हैं हम, ठीक है, स्ट्रिंग कॉलेज नेम लेते हैं क्या, चलो ठीक है, कॉलेज नेम, ठीक है, स्ट्रिंग ब्रांच, ठीक है, स्ट्रिंग सेक्शन, ठीक है, इंट सेमेस्टर, ठीक है। और क्या ले सकते हैं हम, और क्या ले सकते हैं हम, फीस ले लेते हैं, ठीक है, डबल फीस, ठीक है, डबल फीस लेंगे हम उससे। और क्या ले सकते हैं हम, बताओ 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 बताओ। नहीं बता रहे ना आप लोग, कितने बेकार student हैं। आवाज नहीं आ रही है आप लोग और की? क्या बताए? तो इतना सब हो गया ना, बस ना। ठीक है चलो बस करते, बस भी ले लेते हैं क्या, क्योंकि आना जाना कैसे करेगा, बस से आएगा ना जाना करेगा ना सर, बस लेते हैं सर। अरे, हाँ, ले। तो व्हीकल ले लेते ना, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप आ जाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब हमको ये जो क्लास है ना, इसको सबसे पहले करना है हमको इनकैप्सुलेट। क्या करना है, कैसे करते हैं इनकैप्सुलेट, हम जाते हैं इंसर्ट कोड के अंदर, और जितने भी मेंबर वेरिएबल्स है वो सबको हमको सबसे पहले करना है प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, उनके सबके हमको गेटर एंड सेटर चाहिए, तो हम सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, ठीक है, सेलेक्ट ऑल और इनकैप्सुलेट फील्ड और जनरेट मारते हैं। तो इससे होगा जितनी भी हमारे पास फील्ड है वो सारी की सारी हो जाएंगी, वो सारी की सारी हो जाएंगी प्राइवेट, और उसके अलावा हमारे पास सबके आगे गेटर्स एंड सेटर। क्लियर है आप लोग को? यस सर। तो ये मतलब Yes, ये sir. स्टूडेंट की जो क्लास है वो हो गई इनकैप्सुलेट। अब उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी और चीजें लेना है, ठीक है। क्या लेंगे हम, फिर से जाएंगे इंसर्ट कोड के अंदर, यहाँ पे हम इंसर्ट कोड में करेंगे कंस्ट्रक्टर, कि भैया हमको कंस्ट्रक्टर चाहिए। एक हम करेंगे सेलेक्ट नन, मतलब नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जनरेट मार देंगे, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर नो आर्ग्यूमेंट वाला, ठीक है। फिर से जाएंगे हम इंसर्ट कोड के अंदर, कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, एक के अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है और दूसरे के अंदर बहुत सारी आर्गुमेंट है। समझा क्या आप लोग को? यस सर। यस सर। तो हमने क्या किए, कैप्सुलेट की इनकैप्सुलेट किए क्लास को, और उसके गेटर सेटर लिए, गेटर सेटर मतलब लिए, मतलब वो इनकैप्सुलेट हो गई, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या किए, उसमें कंस्ट्रक्टर लिए। अब एक चीज और है, वो भी हम ले लेते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है हमको। ये काम करते आगे लेंगे हम इसको, ठीक है। चलो, तो अब जो है यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ चुका है। अब स्टूडेंट क्लास को हमको रन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू क्लास बनाता हूँ उसको रन करने के लिए, न्यू जावा क्लास, और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ रन स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट। अब रन स्टूडेंट में मैं सबसे पहले यहाँ पे ले लूंगा PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, एरे लिस्ट बनाऊंगा, एरे लिस्ट। अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। मेरे पास कितने स्टूडेंट है, 4 होनहार स्टूडेंट है मेरे पास, कशिश है, हुदा है, रिंकू है, तजीन है, बहुत होनहार स्टूडेंट्स है हमारे। अब इनका चारों का डेटा मेरे को स्टोर करवाना है एरे लिस्ट के अंदर। कैसे करवाऊंगा मैं, क्या कर सकता हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा, एरे लिस्ट का जो डायमंड है ना उसके अंदर मैं यहाँ पे ले लूंगा स्टूडेंट को,
कौन सा स्टूडेंट है ये जो जस्ट अभी हमने क्रिएट किए, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड और एरे लिस्ट, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एरे लिस्ट लो या लिस्ट लो, दोनों चल जाता है, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट भी ले सकते हैं। ये हो गया। अब कैसा हो गया, स्टूडेंट्स हो गया ये। इसके अंदर हम जो चाहे वो स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करवा सकते हैं। अब स्टोर कैसे करवाएंगे, अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या क्या ऐड क्या करूँ, मैं यहाँ पे ई बोल रहा है तो मैं यहाँ पे अगर नाम ऐड कर दूं कशिश और सेमीकोलन डालू तो ये तो एरर दे रहा है भाई, बोल रहा है कुछ भी, ऐसा तो ही ना होता है। हाँ, तो अब हम डालेंगे यहाँ पे स्टोर क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएगा ऐड के अंदर। अगर आप दोबारा से जाओ तो आप देख सकते हैं ऐड जो है एक्सेप्ट कर रहा है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। क्या स्टोर कर रहा है, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है ये, ठीक है। अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे डालना है तो उसके तरीके है मल्टीपल। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट क्लास को लेना पड़ेगा। स्टूडेंट क्लास को आपने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिए std किश, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड और यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब क्या होगा, std किश में आप स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करवा सकते हैं। डॉट सेट जो है कहाँ से आ रहा है, इसके अंदर हमने देखो यहाँ पे बहुत सारे गेटर एंड सेटर्स बनाए, तो सेट जहाँ से आ रहे पूरे यहाँ से आ रहे, ठीक है। मैं करूंगा सेट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी में दे देता हूँ 1, ठीक है। std डॉट सेट नेम, ठीक है। यहाँ पे हम नाम ऐड कर देते हैं कशिश वंजारी, ठीक है, वंजारी, ठीक है। और std किश डॉट सेट, यहाँ पे हम कर देते हैं कॉलेज नेम और यहाँ पे हम डाल देंगे ACET, ठीक है। शॉर्टकट में डाल रहा हूँ, आप लोग को बड़ा डालना है। डॉट सेट ब्रांच कौन सी है इसकी, CS ब्रांच है। और std और डॉट सेट सेट सेमेस्टर, ठीक है। क्या सेमेस्टर है आपका, सेक्शन बी है, सेक्शन ए है, बी है, बी। ओके, ठीक है। डॉट सेट डालो तो कैसे काटेंगे आपके हम। सेमेस्टर, ठीक है। सेमेस्टर कौन सा आपका, 6, ठीक है। और बी, ठीक है। और क्या बचता है हमारे पास, एनरोलमेंट नंबर बचता है, ठीक है। std किस डॉट सेट एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। ईमेल भी बचता है ना हमारे पास, एनरोलमेंट नंबर है तो एनरोलमेंट नंबर में अभी फिलहाल कुछ तो भी इस तरह से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और std किस डॉट सेट ईमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं kush@वंजारी.com फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो अब कैसा हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है std किश करके। अब वो ऑब्जेक्ट के पास इतनी सारी वैल्यूज है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है स्टूडेंट्स, कौन सा, ये वाला स्टूडेंट जो हमारे पास एरे लिस्ट है, स्टूडेंट्स डॉट ऐड, किसको ऐड करेंगे, ये वाले ऑब्जेक्ट को, std किश वाले को, ठीक है। और सेमीकोलन यहाँ पे डाल देंगे। तब कैसा होगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो गई है, ठीक है। और जब आप अगर इसको प्रिंट करवाओगे, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं कि इसको स्टूडेंट्स को, ठीक है, Ctrl+Shift+S और सेव करते हैं और इसका हम आउटपुट चेक करेंगे, देखते बहुत बढ़िया सा आउटपुट आने वाला है, मालूम है आप लोग को, मस्त मजेदार सा आउटपुट आएगा अभी। ये देखो आया ना आउटपुट हमारा। क्या है आउटपुट, com.kaspatek.javapractice.collection.student और @समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। क्यों आया ऐसा बताओ, कोई सोच सकता है क्यों आया ऐसा, हो रहा है क्या, क्लिक हो रहा है क्या किसी को, ओ भाई आवाज आ रही क्या, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। ओके आवाज आ रही है, बट यहाँ पे जो आउटपुट जो इस तरह से आया है ना, उसकी वजह पता है क्या है, क्योंकि हमने जो है ना ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया। अच्छा
हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिए, जब ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट के अंदर तो वैल्यू स्टोर होती है, तो ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं होता है, हमको उसके अंदर की वैल्यूज गेट कर करके प्रिंट करवाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपको पूरा का पूरा अगर ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना है आपको, तो उसके लिए दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आपको एक और चीज लेना है, टू स्ट्रिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरेट करवाएंगे इंसर्ट कोड टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब टू स्ट्रिंग आप नॉर्मल लो या यूज स्ट्रिंग बिल्डर लो, यहाँ पे आ गया टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब टू स्ट्रिंग जो है ना थोड़ी सी हमारी हेल्प कर देगा वैल्यूज प्रिंट करवाने में। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से अगर मैं इस क्लास को अगर रीरन करूँ, तब आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट अब बाकायदा से अच्छे से दे देगा हमको। आ गया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट क्लास है, आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर ना लाया हो भैया, फोन नंबर पास नहीं किया हमने। एनरोलमेंट रोल नंबर 0 आया, अच्छा रोल नंबर 0 पास किया क्या, रोल नंबर पास ही नहीं किया, वेरी गुड। और क्या है, फीस भी नहीं पास नहीं किया हमने। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं फीस जो है डेसिमल में आई है, मतलब आप खुद देखो कि ये जो एरे लिस्ट है उसने इंटीजर स्टोर की, स्ट्रिंग स्टोर की, और क्या बोलते हैं डबल वैल्यू स्टोर करा हमने, बुलियन चाहे तो हम बुलियन भी स्टोर करवा सकते हैं, है ना। मतलब हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि खुद की कस्टमाइज हम एरे लिस्ट भी बना सकते हैं, जिस टाइप से हमको स्टोर करवाना है डेटा उस टाइप से। ठीक है, तभी आप लोग देख सकते हैं कि हमने क्या करे, एक स्टूडेंट के लिए इसको स्टोर करवाए। ठीक है, और ये जो है ये पहला तरीका है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वे। ठीक है, अब दूसरा तरीका भी है हमारे पास भाई, हम क्या करेंगे यहाँ पे सेकेंड वे से अब हम डेटा स्टोर करवाएंगे, सेकेंड वे टू एनडी वे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाली लाइन को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब उसका बोलना है कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट पास करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे आ गया हमारे पास कंस्ट्रक्टर, ये नीचे वाला जो कंस्ट्रक्टर है जो हमने पास किए थे। ठीक है, अब इसको भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, तो स्टूडेंट में आईडी पे हम पास कर देते हैं, यहाँ पे जैसे हमने कशिश में आईडी 1 किए तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। नेम में यहाँ पे हम कर देते हैं रिंग को पास कर देते हैं, हम रिंग को शिवहर। ठीक है, और ईमेल में हम पास कर देते हैं, स्पेलिंग सही कर रहा हूँ, रिंग को दिल पे मत लेना, रिंग को @ शिवहरे। ठीक है, और फोन नंबर में हम इसका रिंकू का फोन नंबर पास कर देंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर में हम एनरोलमेंट नंबर देंगे रिंकू के लिए, और क्या है, रोल नंबर है, तो रोल नंबर हम समथिंग कुछ तो भी पास कर देते 35। कॉलेज नेम है तो कॉलेज नेम ACET, तो इसको कुछ ऐसा डाल देते हैं अंजुमन। ठीक है, और ब्रांच में हम यहाँ पे डाल देंगे CS, सेक्शन में हम डाल देंगे B, और सेमेस्टर में आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे हमको सजेशन भी मिल रहा है कि कौन सी वैल्यू किसके लिए पास कर रहे हैं हम। ठीक है, सेमेस्टर में 6, और फीस में हम डाल देते हैं, रिंगो की जो फीस है वो है समथिंग 65,000। ठीक है, ये हो गया सब कुछ, और शिव हरे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने वैल्यू स्टोर करवाए। ठीक है, एक तरीका ये था सेटर के थ्रू, दूसरा तरीका था कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रिंट करवाऊँ, सेव करते इसको हम रन करेंगे, तो आप देख सकते हो कि 2 स्टूडेंट्स की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 1 की आईडी डिटेल्स यहाँ तक गई। ठीक है, उसके बाद कॉमा आया, कॉमा के बाद अगर आप फिर चेक करोगे तो ये है यहाँ से जो है स्टूडेंट 2 की डिटेल आ रही है। ठीक है, ID 2 रिंकू, फोन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर 35, कॉलेज नेम अंजुमन, ब्रांच CS, सेक्शन B, सेमेस्टर 6, और फीस जो है आप देख सकते हैं कितने फीस 65,000 दिख रही है आप लोग को। और उसके बाद हमारा पैरेंथेसिस क्लोज हुआ, और उसके बाद हमारी एरे लिस्ट क्लोज हुई, मतलब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आया है कि आप लोग को सभी को? Yes, sir. वेरी गुड। तो क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले स्टूडेंट क्लास
ये बना लो, आप इनकैप्सुलेट कर लो उसको। कंस्ट्रक्टर डालो, नो आर्ग्यूमेंट, ऑल आर्ग्यूमेंट, टू स्ट्रिंग डालो, गेट सेटर डालो। चलो फास्ट करो, और इसको फिर आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, मैंने 2 स्टूडेंट के लिए किया है, आपको चारों के लिए करना है। अभी ये तो एरे लिस्ट थी, ठीक है, हमने एरे लिस्ट को प्रिंट करवाए। अब क्या होगा कि अगर आपको इसको इटरेट करवाना हो, एक एक स्टूडेंट्स के डिटेल प्रिंट करवाना हो, तो उसके लिए हमको फॉर लूप लेना पड़ेगा। फॉर लूप के अंदर हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। बस हमको करना क्या है, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना है, आपका एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, एक एक वैल्यू यहाँ पे पास होते जाएंगे और आप इसको यहाँ से प्रिंट करवा सकते हो। जैसे मैं आप पे देता हूँ नेम कोलन, यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर देते हैं हम स्टूडेंट डॉट गेट नेम। अब कैसे होगा, ये सारी डिटेल यहाँ पे ही रहेंगी स्टूडेंट के पास, तो हम वही ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं एस आउट के अंदर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रोल नंबर कोलन कॉनकैटिनेट कर देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट डॉट गेट रोल नंबर। ठीक है, और एस आउट में आपको जो कुछ प्रिंट करवाना है वहां से प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से प्रिंट करवा दो आपकी ब्रांच, कौन सी ब्रांच है आपकी। ठीक है, कॉनकैटिनेट कर दो यहाँ पे स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट डॉट गेट ब्रांच। ठीक है, और ये सब हो जाने के बाद आप एक लाइन भी दे सकते हो, ताकि जब लूप घूमे तो आपको पता चल जाए कि अब दूसरे स्टूडेंट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ इस तरह से, कुछ लाइन दे देता हूँ। ठीक है, सेव कर देते हैं हम इसको, रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कशिश वंजारी नेम आया, रोल नंबर 0 आया, ब्रांच CS आया, उसके बाद हमारा सेपरेशन आ गया, और वो सेपरेशन के बाद दूसरे स्टूडेंट की वैल्यू आ गई, रिंकू शिवहर है, रोल नंबर 35, ब्रांच CS। तो इस तरह से आप एक एक वैल्यू को गेट भी कर सकते हो। समझा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जावा कोर जावा हो चुका है कंप्लीट। टडैन टन 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 टन।